मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा सभी बंधुओं को वंदे मातरम। दोस्तों, इस बार 30 नवंबर को राजीव भाई की कर्मस्थली वर्धा जाना हुआ और वर्धा पहुंचने के बाद हम लोगों ने जो भी वहां पर कार्यक्रम संपन्न किए, उन संपन्न कार्यक्रम से जिन भी मित्रों से, जिन भी राजीववादियों से वहाँ पर मुलाकात हुई, उन सभी राजीववादियों के लिए एक प्रमुख संदेश सबसे पहले दे देता हूँ कि समस्त राजीववादी हम सब मिल करके एक उस व्यवस्था को बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो ऐसे मान के चलिए कि राजीव भाई के माता पिता ने हम आदेश किया हुआ है। हम अगर इस प्रक्रिया को, उनके आदेश को मान करके हम कार्य करें और संपूर्ण स्वदेशी की तरफ कदम उठाएं, तो आज 11 सालों के बाद जो हम लोगों को जीत का एहसास हो रहा है, उस जीत का एहसास आप सबको भी होगा। तो सबसे पहले कहते हैं कि ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं। और दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि इस बार ये लगा कि हम सब जाग चुके हैं और जागने के बाद जो राजीव भाई ने हम लोगों को रास्ता दिखाया, जो महर्षि राजीव दीक्षित जी ने हम लोगों को राह बताई है, उस राह पर चल लेना हम लोगों के लिए बहुत सरल और बहुत सुगम होने जा रहा है, यदि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को भारतीय वैदिक गणित के अनुसार समझ करके उस प्रयास को करें। और दिनकर जी को आज जो सोशल मीडिया पर बुरी तरह से याद किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी विशेषता यही लगती है कि उनकी कलम में वो ताकत थी जो आज भी हम लोगों को जागृत कर रही है। जो दिनकर जी की ने अपनी कलम से हम लोगों के लिए कहा, उस कलम को याद करते हुए जो अंदर से जागृति अवस्था आती है, उसको सदैव याद रखना कि ये कल रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चाँद कि आदमी भी क्या गजब का जीव होता है, मुश्किलें अपनी बढ़ाता आप फंसता है और फिर बेचैन हो सोता न जगता है। तो दोस्तों, हम लोगों का एक प्रयास है और उस प्रयास के तहत पर जो सफलता की तरफ हम लोग कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसमें आयुर्वेद से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन कराने का हम लोगों का प्रयास रहा, उसमें अब तक तो सफलता पाई और ये सफलता और भी आगे मिलेगी यदि आने वाली नवयुवक पीढ़ी हम लोगों के साथ खड़ी हो, इस वैदिक गणित को, इस वैदिक गणित के आधार पर समझे। तो फिर उन्हीं की कलम से, दिनकर जी की कलम को फिर याद करते हुए वो वाक्य याद आता है कि हाय छिनी भूखों की रोटी, छिना नग्न का अर्ध व्यसन है, मजदूरों के कौर छिने हैं, वैभव की दीवानी दिल्ली। इस वैभव की दीवानी दिल्ली को हम लोग अब किनारे करेंगे और फिर अपनी उसी संपत्ति को, अपनी उसी समृद्धि को पुनः वापस लाएंगे जो भारत के वैदिक शास्त्रों के अनुसार, वैदिक गणित के अनुसार हमारे पूर्वजों ने उस विज्ञान को हमको दिया है। तो दोस्तों, फिर से वंदे मातरम करता हूँ और करते हुए राजीव भाई के सपने को साकार करने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए जो प्रक्रिया राजीव भाई ने शुरुआत करी थी, उसके तहत पर जो वैदिक गणित का हम लोगों ने उपयोग किया, उससे एक संस्कृत का श्लोक जिसमें कहा यथा शिखा मयूरा नाम नागनाम मरियो यथा तद्वत वेदांग शास्त्रा नाम गणित मूर्ध स्थिताम, कि यदि वेदों को जानना चाहते हो तो सबसे पहले गणित को जानो। यदि गणित आपको नहीं आती तो वेद कभी भी समझ में नहीं आ सकते। उसी गणित, वो कौन सी गणित है, उस गणित का जो व्याख्यान वर्धा में राजीव भाई के उस कार्यस्थली पर बैठ के किया, उसी वैदिक गणित के तहत पर आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आओ अब उस शिक्षा को फिर से प्रारंभ करें जो मध्य प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में, बिहार के अंदर जो कार्यक्रम स्थल वर्धा से निर्धारित हुए थे। उन सभी मित्रों से निवेदन करूँगा
छत्तीसगढ़ में डॉक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि सब लोग अपने अपने उस कार्यक्रम को निर्धारित करो और फिर से इस शिक्षा व्यवस्था को आने वाली पीढ़ी को जागृत करते हैं, जो राजीव भाई की तरीके, रामधारी सिंह दिनकर की तरीके हम सबको आने वाली पीढ़ी याद रखे और हम वेदों के बताए हुए मार्गों पर किसी तरीके से ये पीढ़ी जागृत हो सके। तो सभी को वंदे मातरम कहता हूँ, सभी को आभार है, सभी को धन्यवाद।